ईरान के हमले हुए तेज। ईरान ने इराक के पानी में 2 तेल टैंकरों में लगा दी आग। ईरान बोला तेल $200 बैरल तक जाएगा, हो जाओ तैयार। ट्रंप कहते हैं जीत लिया युद्ध, लेकिन ईरान का कुछ और ही कहना है। युद्ध शुरू हुए 2 हफ्ते, 2000 मौतें, दुनिया में तेल का संकट। नमस्कार, आप देख रहे हैं फैक्ट नाउ इंडिया की फैक्ट खबर। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कल ईरान में एक ऐसा मंजर देखने को मिला जो दिल को छू गया। हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उमड़ पड़े। फूलों से लदी शहीदों के शवों को धरती में सुपुर्द खाक किया गया। आंखें नम थीं, लेकिन सीने में आग थी। हर परिवार के सदस्य साथ खड़े थे। माहौल ऐसा लग रहा था जैसे पूरा ईरान एक एक शहीद के लिए बाढ़ बनकर बह निकला हो। लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हो, अमेरिका हम तो मर सकते हैं लेकिन तेरे आगे झुक नहीं सकते। आयतुल्लाह खामनई के बेटे मुस्तफा खामनई जब से नए लीडर बने हैं, ईरान और भी ज्यादा आक्रामक हो गया है। पहले खामनई के वक्त बातचीत का रास्ता निकल जाता था, लेकिन अब ईरान पूरी तरह बेलगाम लग रहा है। उसके पास अब खोने को कुछ बचा ही नहीं। हालात करो या मरो जैसे हो गए हैं। इधर इजराइल लगातार लेबनान पर हमले कर रहा है, लेकिन ईरान भी एक कदम पीछे नहीं हट रहा है। तेल अवीव अब खंडर में बदलता जा रहा है। ट्रंप का ईरान से टकराना उन्हें बहुत महंगा पड़ रहा है। बीते दिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 3 बड़े पानी के जहाजों पर हमला हो गया। ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं। उधर यूरोपीय देशों में आपस में कानाफूसी शुरू हो गई। स्पेन के राष्ट्रपति ने इजराइल से अपना राजदूत तुरंत वापस बुला लिया। उन्होंने साफ कहा कि अमेरिका ईरान और इजराइल दोनों जगह नरसंहार करवा रहा है। उधर न्यूजीलैंड के वित्त मंत्री निकोला विलिस ने गुरुवार को पत्रकारों को बताया कि अधिकारियों ने 1979 में ईरानी क्रांति के बाद लागू किए गए उन कानूनों को उपयोग करने पर चर्चा की है जो इस संकट के जवाब में ईंधन के उपयोग को सीमित करने के लिए बनाए गए थे। ईंधन आपूर्ति कम होने पर न्यूजीलैंड के वाहनों पर प्रतिबंध लगाने पर विचार किया जा रहा है। ईरान के राष्ट्रपति ने एक्स पर पोस्ट लिखा, रूस और पाकिस्तान के नेताओं से बातचीत में मैंने क्षेत्र में शांति के प्रति ईरान की मजबूत प्रतिबद्धता दोहराई है। ज़ायोनी शासन और अमेरिका ने इस युद्ध को भड़काया है। इसे खत्म करने का एकमात्र रास्ता है ईरान के वैध अधिकार मानो, हर जाना दो और भविष्य में किसी भी हमले के खिलाफ ठोस अंतर्राष्ट्रीय गारंटी दो। ईरान ने अपनी शर्तों पर बात रखी है। वहीं IRGC के एयर स्पेस कमांडर जनरल मौसवी ने ट्रंप पर सीधा तंज कसा। मिस्टर ट्रंप, सेंटकॉम को आदेश दो कि वो आपको अल धाफरा, अली अल सलेमे, अरफिजान और 5वीं बेस पर ईरानी मिसाइल ड्रोन हमलों से पहले और बाद के सैटेलाइट फोटो दिखाए। नजारा देखकर होश उड़ जाएंगे। लड़ाई अभी जारी है। ईरान ने गुरुवार को तड़के इराकी जल क्षेत्र में 2 विदेशी तेल टैंकरों पर हमला कर दिया, जिससे उनमें भीषण आग लग गई। ईरानी हमलावर नावों ने इन टैंकरों को निशाना बनाया, जिसमें कम से कम एक क्रू मेंबर की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए। ये हमला अमेरिका इजराइल के साथ चल रहे युद्ध में ईरान की ओर से तेल सुविधाओं और शिपिंग पर बढ़ते हमलों का हिस्सा है। ईरान ने दुनिया को चेतावनी दी कि तेल की कीमतें $200 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है, क्योंकि खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा खतरे में है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे के ठीक उलट है, जिन्होंने कहा था कि अमेरिका ने युद्ध जीत लिया है। आपको बता दें, लगभग 2 हफ्ते पहले शुरू हुए इस युद्ध में अब तक करीब 2000 लोग मारे जा चुके हैं। वैश्विक ऊर्जा बाजार और शिपिंग में हड़कंप मचा हुआ है। तेल की कीमतें $100 से ऊपर तक पहुंच चुकी हैं। उधर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से फोन पर बात की। ईरान भारत के प्रति बहुत नरम रुख रखे हुए है। ईरानी विदेश मंत्रालय की भाषा देखिए। इजराइल और अमेरिका पर तो आग बरस रही है, लेकिन भारत का जिक्र आते ही टोन पूरी तरह बदल जाता है। भारत की चुप्पी पर एक शब्द भी नहीं बोला। पूर्व विदेश सचिव निरुपमा मेनन राय ने एक्स पर लिखा, ईरान अच्छी तरह समझता है कि भारत एक नाजुक स्थिति में है। अब देखना ये होगा कि ये जंग कब तक आगे बढ़ती है। देखते रहिए फैक्ट नाउ इंडिया की फैक्ट खबर।